जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद गौरी था। दोस्तों मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम धातु है। दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। दोस्तों क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 मिनट लगता है। दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कुल 4 मिनट लगते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री मावो भंडार नायके थी। दोस्तों श्री मावो भंडार नायके आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1950 में स्थापित किया गया था। दोस्तों योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था, तो 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1969 में किया गया था, तो 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यानी कि दोस्तों ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किनकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल मंडेला का है। दोस्तों नेशनल मंडेला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष है। दोस्तों 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को एस्वॉइस गार्डन यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल को जाना जाता है। दोस्तों केरल को स्पाइस गार्डन यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा है। दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर विक्रम एस साराभाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा का तट रेखा जो है सबसे लंबी है, तो कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में पचता है। दोस्तों छोटी आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो विलियम शेक्सपियर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में आयोजित किए गए थे। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महिला बैडमिंटन से है। दोस्तों महिला बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वो एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है कौन सा कहलाता है? दोस्तों वो कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में समेकित कर देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेनिन एंजाइम है। दोस्तों रेनिन एंजाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैरोबी में है। दोस्तों नैरोबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुरंड रेखा किन देशों के मध्य के बीच महत्वपूर्ण सीमा है? दोस्तों दुरंड रेखा की किन देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिसिल है। दोस्तों सिसिली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीशा है, जिसको लेड कहा जाता है। दोस्तों शीशा यानी कि लेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? दोस्तों सबसे अधिक विचलन पूछा कौन सा रंग दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी रंग दर्शाता है। दोस्तों बैगनी रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयले की खानों के विस्फोट करने वाला गैस प्राय कौन सी होती है? दोस्तों कोयले की खान में सबसे अधिक विस्फोट करने वाला गैस कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन गैस है। दोस्तों मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की किस वित्तीय समिति के राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों संसद की किस वित्तीय समिति के राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्रकलन समिति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो प्रकलन समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्षों के लिए किया जाता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है ज्ञानपीठ का पुरस्कार। तो साहित्य का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? दोस्तों किसी क्षेत्र की जनसंख्या की घनत्व किस संख्या से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर की लोग की जनसंख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडान गैस है। दोस्तों रेडान गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए लैंप का प्रयोग किया जाता है, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यूकेलिप्टस है। दोस्तों यूकेलिप्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यूकेलिप्टस जो पौधा है मतलब कि पेड़ है, वो सबसे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है यूकेलिप्टस, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था। दोस्तों एडवर्ड जेनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वियना में स्थित है। तो वियना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। दोस्तों यानी कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव उठना है या लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु ने कहा था। दोस्तों अरस्तु ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, यंग इंडिया और हॉरिजन का संपादक कौन था? दोस्तों यंग इंडिया और हॉरिजन का संपादक जो था वो आपके राइट आंसर सी पे हैं, जो कि महात्मा गांधी थे। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की सिंचाई होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 15 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उस दिन उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी था। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा प्रताप को हराया था। दोस्तों राणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 हड्डियां होती है। दोस्तों 300 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि दोस्तों रतौंधी जो बीमारी है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1492 में किया था। दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में हुआ था। दोस्तों 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों और आपके ऑप्शन में 1951 और 1952 आता है, तो 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिप्सम से बनता है। दोस्तों जिप्सम से प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्फर घटक के कारण किसकी गंध होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों लहसुन का गंध होता है। दोस्तों लहसुन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सल्फर घटक के कारण उसमें गंध आती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपनी भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तना का संशोधित रूप होता है, तो तना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली कहाँ से सांस लेती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है दोस्तों, गलफड़ों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ईसीजी जो है वो किस रोग को पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय रोग को प्राप्त करने हेतु पता लगाया जाता है दोस्तों। तो हृदय रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। एंडोस्कोपी का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीट होती है दोस्तों। बीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में कौन से द्रव को प्रयोग होता है? दोस्तों बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पारा प्रयोग होता है। तो पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में लागू किया गया था दोस्तों। 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था को पिंजर में बंद होता तोता कहा गया है? दोस्तों किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय जॉर्ज ब्यूरो को कहा गया है दोस्तों। केंद्रीय जॉर्ज ब्यूरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोची को कहा जाता है दोस्तों। कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन है दोस्तों। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो चीन देश है वो सबसे ऊपर है, तो चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में स्थित है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? दोस्तों कौन सा पर्यटन स्थल है जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खजुराहों का होता है दोस्तों। खजुराहें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।